क्राइम बुलेटिन के आज के अंक में हम आपको देंगे जानकारी अपराध जगत से जुड़े उन समाचारों की जिन्होंने पुलिस को चैन से सोने नहीं दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की बढ़ेंगी मुश्किलें। उनकी सरकारी आवास में मिले बेहिसाब कैश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया है। मेरठ निवासी मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत हत्या मामले में गिरफ्तार हुई मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल इन दिनों सुर्खियों में हैं। अय्याशी की जिंदगी जी रहे साहिल मुस्कान अब जेल की काल कोठरी में अपनी जिंदगी बिताने को है मजबूर। यूपी के भाजपा नेता ने पत्नी और 3 बच्चों को मारी गोली, तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत। एनकाउंटर में मारा गया मलिहाबाद मर्डर केस का मुख्य आरोपी। ललितपुर में तेज रफ्तार बुलेरो पेड़ से टकराई, आधा दर्जन घायल। थाना मोहम्मदपुर खाला बाराबंकी पुलिस टीम ने जुगराज सिंह उर्फ जोगा हत्याकांड का पर्दाफाश कर 5 हत्याभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मोबाइल टावरों की बैटरी चोरी करने वाले 7 अंतर जनपदीय अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से 28 बैटरी व 1 लाख रुपए नकद बरामद। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। इस कमेटी में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति GS संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनु शिवरामन शामिल हैं। सौरभ मर्डर केस में रोजाना चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। हम आपको बता दें कि मर्चेंट नेवी अधिकारी की पत्नी मुस्कान का रिश्ता सिर्फ साहिल के साथ ही नहीं था, बल्कि कई मर्दों से उसके संबंध थे। दरअसल हमारे चैनल से बात करते हुए सौरभ की बहन ने खुलासा किया कि सौरभ अपने जॉब के सिलसिले में घर से बाहर रहता था। इधर मुस्कान लड़कों के साथ घूमती रहती थी। सौरभ की बहन का कहना है कि जब उसका भाई विदेश चला जाता था तो उसके पीछे मुस्कान कई लड़कों को अपने घर पर बुलाती थी। सोशल मीडिया के जरिए उसका कई लड़कों से संबंध था। मुस्कान 5 दिनों तक नोएडा में एक लड़के के साथ भी रही थी। इससे पहले गाजियाबाद में एक मूवी में काम करने की बात कहकर भाग गई थी। हम आपको बता दें कि सौरभ राजपूत ने मुस्कान से लव मैरिज की थी। इस वजह से उसे घर से निकाल दिया गया था। बदचलन पत्नी मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवा मिला दी। जब सौरभ बेहोश हो गया तो मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को फोन करके घर पर बुला लिया। दोनों ने मिलकर बेडरूम में डट कर नशा किया। इसके बाद मुस्कान ने 2 बड़े चाकू लेकर सौरभ को टुकड़ों में काट दिया। पति को मारने के बाद बेखौफ मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ 12 दिन के लिए हनीमून मनाने मनाली चली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सहारनपुर जिले में शनिवार को एक बड़ी वारदात उस समय हो गई जब गंगो स्थित सांगा खेड़ा में भाजपा नेता योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। रोहिला पार्टी में जिला कार्य समिति के सदस्य हैं। घटना के संबंध में SSP सहारनपुर रोहित सिंह सजवाड़ ने हमारे चैनल को बताया। गंगो के अंतर्गत एक व्यक्ति योगेश रोहिला, इनके द्वारा फोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और 1 बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई, चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गाँव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी है, जिसमें से 2 जो लोग थे, पत्नी और 1 बच्चा, उसको कुछ लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा इलाज हेतु अस्पताल के लिए ले जाया गया है, जहां पर अभी वो पहुंचे नहीं हैं और वो अभी जीवित हैं। तो इसमें 2 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी और 2 लोग जो हैं उनको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। अभियुक्त है वो पुलिस की हिरासत में है और जो उससे लाइसेंसी पिस्टल जिससे इसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी वो भी बरामद किया गया है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के मलिहाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में हत्या का मुख्य आरोपी अजय कुमार मारा गया। अजय पर बनारस से आई 32 वर्षीय महिला की हत्या का आरोप था। हत्या दुष्कर्म की कोशिश में महिला का गला घोंटकर की गई थी। घटना के संबंध में जानकारी देते आप हैं DCP पश्चिमी लखनऊ विश्वजीत श्रीवास्तव। 18 मार्च की देर रात्रि में एक युवती जो बनारस से लखनऊ आलमबाग बस स्टेशन आई थी और उसका शव मलिहाबाद में एक आम के बाग में मिला था। इस संबंध में एक अभियोग हत्या का पंजीकृत किया गया था
उस संबंध में मलियाबाद पुलिस ने आज एक व्यक्ति दिनेश को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक ऑटो रिक्शा बरामद हुआ जिसमें उस लड़की को बैठाकर लाया गया था, और एक व्यक्ति जो और साथ में था वो मौके से फरार हो गया था। पूछताछ पर दिनेश ने ये बताया था कि उसने और उसके भाई, जिसका नाम अजय है, ने मिलकर इस घटना को वारदात को अंजाम दिया था। आज सवेरे से ही मलियाबाद पुलिस और लखनऊ क्राइम ब्रांच की पुलिस और ठाकुरगंज की पुलिस ने लगातार इसका सर्च अभियान चला रखा था कि जो भागा हुआ अजय है उस पर उसकी गिरफ्तारी कर सके। रात में ये पता चला कि आज वो अजय अंधेरे में हरदोई निकलना चाहता है। इस सूचना पर लखनऊ और हरदोई रोड पर जो मलियाबाद से गुजरती है वहाँ पर घेराबंदी की गई, और एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को जब रोकने का प्रयास किया गया तब उस व्यक्ति ने गाड़ी मुख्य सड़क से कच्ची सड़क पर उतार दी, और उतारने पर उसकी मोटरसाइकिल गिरी और उस पर वो पैदल भागा, और भागते समय उसने पुलिस पार्टी पर फायर भी किया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किए, जिससे वो घायल हो गया और उसको तत्काल CSC में भेजा गया और वहाँ से उसको ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। और इसके साथ जो उसके पास से जो एक देसी तमंचा और 2 मोबाइल भी बरामद हुए, जिस मोबाइल में उसमें से एक मोबाइल वो मोबाइल था जो उस मृतक युवती का था, जिसको उस घटना के दिन इसने उसे छीना था। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई आवश्यक है कि जो अजय नाम का व्यक्ति है, इससे पुलिस कमिश्नर लखनऊ महोदय की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। शनिवार देर रात ललितपुर में एक तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से टकरा गई, जिसके चलते बोलेरो सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि थाना जखलौन अंतर्गत ककरौआ गांव में एक बोलेरो देर रात पेड़ से टकरा गई। बोलेरो सवार सभी लोग प्रयागराज से लौट रहे थे। माना जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से ये हादसा हुआ। घटना में 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बाराबंकी से हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार के अनुसार पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह ने साक्ष्य संकलन कर घटना का राजफाश किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। उसी क्रम में थाना मोहम्मदपुर खाला पुलिस टीम ने 16 मार्च 2025 को हरजिंदर सिंह ने अपने बेटे जुगराज सिंह उर्फ जोगा के लापता होने के बारे में 18 मार्च को गुमशुदगी दर्ज कराई। एक्टिव हुई पुलिस टीम ने जांच एवं संदिग्धों से पूछताछ के क्रम में जुगराज सिंह उर्फ जोगा का शव जनपद लखनऊ के थाना माल क्षेत्र की गोमती नदी से शुक्रवार को बरामद कर लिया। घटना के संबंध में हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार को विस्तार से जानकारी देते आप हैं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह। 18 मार्च 2025 को थाना मोहम्मदपुर खाला पर एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसमें अंकित किया गया था कि जुगराज उर्फ जोगा नामक 22 वर्षीय युवक अपने घर से मोटरसाइकिल से गया था, फिर वापस नहीं आया। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, जानकारी की गई, तो पाया गया कि अर्पित यादव नामक जुगराज का साथी है, जो लखनऊ का रहने वाला है। इसने अपने कुल 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर बहाने से इसको बुलाया और इसको मार दिया। मारकर माल थाना क्षेत्र में एक नदी में इसकी बॉडी को डाल दिया। इसकी निशानदेही पर डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन के क्रम में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जनपद बाराबंकी में चोरी की घटनाओं पर रोकथाम लगाने व चोरी की घटनाओं में शामिल अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में स्वाट सर्विलांस व थाना मसौली की संयुक्त पुलिस टीम ने मैनुअल इंटेलिजेंस डिजिटल डेटा के आधार पर दिनांक 22 मार्च 2025 को 7 अभियुक्तों को ग्रीन गार्डन सिटी के पास स्थित नहर के निकट से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों के पास से मोबाइल टावरों से चोरी की गई 28 बैटरी और 1 लाख रुपए नकद बरामद किया गया। घटना के संबंध में हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार को जानकारी देते आप हैं पुलिस अधीक्षक उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी। 10 से 11 मार्च की रात्रि में यहाँ मसौली क्षेत्र से घटना घटित हुई थी, जिसमें टावर से कुछ बैटरियां चोरी की गई थी। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक बाराबंकी महोदय द्वारा सर्विलांस सेल क्राइम ब्रांच और स्थानीय थाने की टीम को लगाया गया था इस घटना को वर्कआउट करने के लिए।
और हमारी टीमें लगातार काम कर रही थी। इस गैंग के ऊपर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमको मिली थी, जिसमें जानकारी कि इनके द्वारा न केवल बाराबंकी के विभिन्न थानों से बल्कि आसपास के जनपदों जैसे अयोध्या से भी कुछ घटनाएं कारित की गई थी। उसी गैंग को वर्कआउट किया गया है और आज इनके 7 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। जो बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, इनके पास से कुल 28 मोबाइल टावर की बैटरियां और 1 लाख रुपए कैश की रिकवरी हुई है। हमारी टीमें इनसे लगातार पूछताछ कर रही हैं। इनके 2 सदस्य अभी गिरफ्तारी को शेष हैं। इनके बारे में ये जानकारी हुई कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टावर के संबंध में पूरी जानकारी रखते हैं और टावर पे कहाँ बैटरियां लगती हैं, कैसे निकाली जाती हैं, इसकी पूरी जानकारी इनको थी। एक तरह से टावर के टेक्नीशियन का काम भी कई स्थानों पे कर चुके हैं। इसे हमारी टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ से जो इनके खिलाफ कुल मिलाकर के 9 घटनाएं वर्कआउट हुई हैं और लगातार हमारी टीमें इनसे पूछताछ कर रही हैं। जो चीजें जो फैक्ट निकल करके आएंगे उसके आधार पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। अपराध जगत की सटीक खबरों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। क्राइम बुलेटिन अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद।